नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की यह क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो संविधान पांडुलिखन समिति का इनमें से कौन सदस्य नहीं रहा है। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। तो जो मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होंगे और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। इस प्रकार से ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे दोस्तों सहमति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ यानी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संविधान के निर्माण में संपूर्ण संविधान की सभा को कितना टाइम लगा संविधान लिखने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी सी एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 229।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो यह है ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की सबसे ज़्यादा सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ऐसी कौन सी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हैदराबाद। तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा यानी पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा की पुनर्गठन समिति थी उसमें कितने प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 70 सदस्य थे कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो मुस्लिम लीग ने किस वजह से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं। तो संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए हैं सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया है दोस्तों ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघीय शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी गोपालाचारी अयंगार आलादी कृष्ण स्वामी और बी.आर. अम्बेडकर ये तीनों सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति का सदस्य नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है। तो जो प्रारूप समिति है उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए साथियों ये थे हमारी संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।